welcome you all once again in your favorite subject, science. Okay, in first chapter, let's go to school every day, part 2. Today we discuss about the picture. Have you observed all the pictures in your book? Okay. So first picture, look at. There are some questions about the bridge. Okay. Last day I asked you, is there a bridge near your village or city? If yes, then give the answer. Where is the bridge? ब्रिज कहाँ पे है? ओवर द रिवर, ओवर द रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स. कहाँ पे है? क्योंकि बड़े बड़े सिटी में 2 रोड के ऊपर भी ब्रिज होता है बीच में वो ओवर ब्रिज होता है ना, बराबर. बहुत ट्रैफिक होता है तो ओवर ब्रिज बनाते हैं, तो वो भी एक ब्रिज है. रिवर के ऊपर ओवर द रिवर, क्रॉस द रिवर करने के लिए भी ब्रिज होता है. ओके. और कभी 2 माउंटेन्स, कोई हिली एरियाज है तो 2 हिल्स है या माउंटेन्स है, उनके बीच में भी एक ब्रिज होता है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज. तो आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास ब्रिज है आपकी सिटी में, तो वो किसके ऊपर है? ऑन द रिवर, ओवर द रोड. तो आपको ये राइट करना है. द सेकंड क्वेश्चन इज, हु यूजेस द ब्रिज? पीपल, एनिमल्स और व्हीकल्स. मोस्ट ऑफ जो ब्रिज होता है, सीमेंट ब्रिज होता है, तो सब यूज करते हैं, पीपल, एनिमल्स, व्हीकल्स. और अगर कोई रोपवे जैसा ब्रिज है, जैसे कल हमने देखा था बाम्बू ब्रिज, तो उसमें सिर्फ पीपल यूज करते हैं. राइट. What are the materials used to construct the bridge? वो ब्रिज में किस मटेरियल्स का यूज हुआ है, तो वो तो आप समझ सकते हैं, तो आपको वो राइट करना है. ओके. और अपने बुक में ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक. ओके. डू नॉट फॉरगेट ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल. वो भी तो दिखाना है, खाली ब्रिज नहीं. इसके ऊपर कोई ना कुछ तो होना चाहिए. राइट. ओके. सेकंड पिक्चर जो बोट वाला लिया था हमने, राइट. तो बोट के जो क्वेश्चंस है वो भी आप देखिए. हैव यू एवर ट्रैवल इन अ बोट? आपने कभी बोट में ट्रैवल किया है? मैंने बोला था इन गुजरात, बेट द्वारका हम जाते हैं. किसी ने सोमनाथ के बाजू में जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे किया होगा, या तो आउट ऑफ स्टेट, इंडिया के कोई स्टेट्स में आप गए हो, बराबर, तो वहाँ पे भी आपने बोटिंग की होगी, तो उसके बारे में आपको राइट करना है. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको? दैट इज योर फीलिंग, तो आपको वो राइट करना है. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? आप बताओ. चलो, बोट के थ्रू तो हमने ट्रैवल की, इसके अलावा भी हम ऑन वाटर सरफेस के ऊपर हम कोई और जगह से ट्रैवल करते हैं. आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्टेशन बाय द रोड सीखा था. फिर अलग अलग वेज, वाटर वेज भी देखा होगा, तो वाटर व्हीकल जैसे कि शिप, स्टीमर, ओके, वाटर स्कूटर आता है, तो ऐसे भी हम ट्रैवल कर सकते हैं. राइट. ओके. नाउ सेकंड पिक्चर, ठीक से पिक्चर देख लीजिए. ओके. कैमल कार्ट, बुलोक कार्ट, और जो गर्ल्स साइकिल में जा रही हैं. ओके. आपने कभी कैमल कार्ट और बुलोक कार्ट की ट्रैवलिंग की है?
की है? यस, दैट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस. सब व्हीकल्स में एंजॉय करना चाहिए, राइट? अलग मज़ा आता है उसमें, हिलते ढोलते हैं, वो सब अलग अलग एक्सपीरियंस है. ओके, नाउ turn the page and the next picture. Can you ride on a bicycle? आप बाइसिकल के ऊपर गए हो? यस. कोई कोई बच्चे घर पे साइकिल चलाते हैं, कोई बाइसाइकिल स्कूल भी जाते हैं. ओके, इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? देखो साइकिल है तो किसी न किसी ने तो सिखाई होगी. सो राइट योर फैमिली मेंबर्स नेम. हु टॉट यू टू राइड द साइकिल? किसने आपको सिखाई? हाउ मेनी चिल्ड्रन कम टू बाइसिकल टू योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने बच्चे बाइसाइकिल आते हैं? अप्रोक्सीमेटली. ओके, आप ऐसे आंसर अप्रोक्सीमेटली दे सकते हो. थोड़ा बहुत या तो अपने क्लास का आंसर दे सकते हो कि कितने आपके क्लास के स्टूडेंट बाइसाइकिल आते हैं. इज योर स्कूल नियर योर हाउस और फार अवे? आपकी स्कूल आपके घर के नज़दीक है कि दूर है? ओके, दिस आंसर से आंसर इन अ यस और नो. फार अवे की नियर. डज योर स्कूल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी? बस वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? यस, हमारी स्कूल प्रोवाइड करती है. बस है, वैन है. ओके, डिफरेंट एरिया वाइज डिफरेंट व्हीकल. Understand? Then, in what vehicle do you go to school? तो आप लिखेंगे आप जो व्हीकल में आते हैं, वैन, बस, रिक्शो, etc. Okay? Now, the second picture. Forest area. Okay? Can you think of place where none of this vehicle can reach? आप बता सकते हैं. देखो यहाँ पे एक भी व्हीकल ठीक से नहीं चलेगा. Not even cycle, right? Are there such places? Okay, आपके आसपास ऐसे कोई प्लेसेस हैं कि जहाँ पे ऐसे कुछ राइड हो सकता है? मतलब कोई कोई जंगल में भी हम कुछ व्हीकल्स चला सकते हैं, बट इन थिक फॉरेस्ट इट कांट पॉसिबल. वो पॉसिबल नहीं है, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकग्नाइज बाय देयर साउंड्स? ओके, आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन से एनिमल्स के साउंड्स आप देख सकते हैं, उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि आवाज़ सुन के ही. जैसे कि कू, तो पता चल जाएगा कि ये कुकू है, राइट? पिकॉक, मोस्टली बच्चे पिकॉक, स्पेरो, उनकी आवाज़ से रिकग्नाइज कर सकते हैं. तो आपको उनके नेम राइट करने हैं. ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट केयर शुड यू टेक व्हाइल पासिंग थ्रू जंगल? यस, आपको अगर जंगल से ऐसे रास्ते से अगर जाना पड़े तो आप किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे? विच काइंड ऑफ केयर्स? ओके, देखिए अभी आपको भी कुकू की आवाज़ आ रही होगी, राइट? यस. तो जैसे कि कोई डेंजरस एनिमल नहीं है ना वहाँ पे. लाइक देखो फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट है तो वहाँ के बच्चे, उनको पता होगा कब लायन कहाँ पे होता है, तो वो उससे उस चीज़ों से वाकिफ़ है, राइट? तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस साइड से हार्मफुल कोई एनिमल आ सकते हैं. स्नैक, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है. नीचे वॉक करते समय ध्यान वही होना चाहिए. तो ये सब जो कुछ है पॉइंट्स कि आपको केयर करनी चाहिए. यू शुड टेक केयर व्हेन यू पासिंग थ्रू द जंगल. और ये देखिए रॉकी पाथ. रॉकी पाथ में भी देखो बच्चे चल रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बराबर?
क्योंकि कभी कभी पत्थर इधर उधर आ जाए तो बच्चे गिर भी सकते हैं. Okay, now turn the page. Okay. In your book, we have already discussed about the questions, about the pictures. How do they go to school? Okay, and which kind of facilities are there and which problems they face when they go to school. Okay, some students go to school by, हमने बोला था ना, ट्रॉली, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है. देयर आर सम डेंजरस एरिया. सो okay, now you observe the picture and try to write the answer by yourself. Thank you, students.